नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मिंडी और एलिस का वो अजीब रात का सफर। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने अपनी बेटी एलिस के कमरे के बाहर जाकर उसके लिए खाना रखा। दरवाजे के पास खड़ा होना मुझे असहज लगा। आजकल वो मुझसे बात नहीं करती थी। सिर्फ कमरे के भीतर से एक हल्की आवाज आती थी जब मैं उसे बुलाने की कोशिश करता। किचन में झांकते हुए मैंने देखा कि एलिस उस स्केचबुक के साथ बैठी थी जिसमें उसने कुछ चित्र बनाए थे। एक चित्र में दो लड़कियां थीं जिनमें से एक का नाम मिंडी था। दिल में अजीब सी खौफनाक भावना आई। मैंने सोचा, ये मिंडी कौन है? मैंने उसके कमरे में जाकर उससे पूछा, ये मिंडी कौन है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने चित्र को घूरती रही। मेरे दिल में चिंता ने घर कर लिया। क्या कुछ गलत हो रहा था? भोजन की थाली उसके सामने रखकर एक खाली कुर्सी पर भी खाना रखा, जैसे कोई और भी है। एलिस ने सिर उठाकर उस कुर्सी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर अचानक उसने कहा, मां, क्या मिंडी मेरे लिए खाना खा सकती है? यह सुनकर मेरे गुस्से ने मुझ पर काबू पा लिया। यह सब बस तुम्हारी कल्पना है, मैंने उसे डांटा। घर में खामोशी फैली रही। एलिस का चेहरा बेजान, जैसे उसने कुछ सुन लिया हो जो मैं नहीं सुन सका। मेरे मन में अजीब से सवाल उठने लगे। क्या मिंडी सच में कोई दोस्त है या कुछ और? कुछ रात को मैंने उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से कहा, क्या यह खाना मिंडी के लिए सुरक्षित है? एक ठंडी लहर मेरे दिल में दौड़ गई। ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझसे पूछ नहीं रही थी, बल्कि सच में डर रही थी। एक रात मैं बाथरूम गई थी, तभी मैंने अपने फोन में एक नोटिस देखा। सुरक्षा कैमरा रिकॉर्डिंग में रात 2 से 8 बजे कुछ असामान्य गतिविधियां थीं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या कुछ और हो रहा था? मैंने अपने पति की पुरानी डायरी खोली। उसमें एक एंट्री थी, एलिस की मिंडी एक अलग दुनिया से है। जितना मैंने पढ़ा उतना ही मेरी नसों में डर फैलने लगा। क्या मेरा बच्चा किसी खौफनाक चीज से जुड़ रहा है? अगली सुबह जब मैंने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी तो एक शैडो दीवार पर स्पष्ट था। वो शैडो रात के समय एलिस के कमरे की ओर बढ़ रहा था। मेरे हाथों में फोन फिसल गया। क्या ये मिंडी थी? एलिस ने मुझसे कहा। मिंडी मुझसे कहती है कि वो असली है। मेरे अंदर की उथल पुथल बढ़ गई। क्या वो सच में किसी और से बात कर रही थी? क्या उसने उस शैडो को देखा था? मुझे लगा कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उनकी डायरी में मैंने वही लाइन पहले से लिखी हुई देखी, छोटी बच्ची और उसका साथी मिंडी। डर ने मुझे जकड़ लिया। इससे पहले कि मैं और कुछ कर पाती, एलिस ने कहा, मिंडी कहती है कि वो यहां है। मां, अब मेरा डर वास्तविकता में बदल चुका था। क्या मैं अपनी बेटी को खो रही थी? एक रात जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो बर्फीली हवा में मैंने एक साया देखा। वो मिंडी हो सकती थी। मेरा मन कह रहा था कि यह सब बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। एक और रात में मैंने मिंडी का नाम गूंजते सुना, मां, आओ मेरे साथ। अब मेरे लिए यह समझना बहुत मुश्किल था कि क्या यह सब असली है या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल। अंत में मैंने एलिस के कमरे को बंद करने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे के पास खड़ी होने पर मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे एहसास हुआ मिंडी अब सिर्फ एलिस की काल्पनिक दोस्त नहीं रही। आखिरकार मुझे समझ में आया, मिंडी हमेशा से यहां थी, सच में, मेरे अपने डर के रूप में। एक पल के लिए मुझे लगा मैं अकेली नहीं थी।
बल्कि वो मिंडी मेरे डर की कड़ी है। मेरी बेटी ने बहुत सावधानी से कहा, माँ, क्या तुम मिंडी को जानती हो? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उस रात समझ गई, कभी कभी असली डर हमें खुद के भीतर ही मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कई बार कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें, हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।